Good morning, sir. Good morning, ma'am. मॉर्निंग, प्लीज टेक योर सीट। Thank you, ma'am. वेलकम। आप बता सकती हैं कि गया का नाम गया जी क्यों पड़ा? Ma'am, it is named after a demon called Asur. Gayasur. गया जी अभी बिहार सरकार ने नाम रखा Yes, है ma'am. गया का, आपने सुना होगा। Yes, ma'am. तो वो तो गया का नाम गया क्यों पड़ा, उसका जवाब है गया जी क्यों रखा गया था। इसके पीछे क्या कारण है? Sorry, ma'am. I can't recall it now. ओके, बोकारो डिस्ट्रिक्ट Yes, ma'am. आपका बर्थ प्लेस है। Yes, ma'am. बोकारो स्टील सिटी है। Ma'am, it is a census town called Lalpania. That is comes under the district Bokaro. ओके, ललपनिया का नाम, ललपनिया कुछ यूनिक लग रहा है, क्या रीजन है? There is no any story related behind it. It's just placed the name Lalpania. As the name suggests, this some person may even we people face so many problems of that whether there is lal pani like red water is there. That's why the name Lalpania is kept. But there is no such story behind it, ma'am. It is simply kept Lalpania. ओके, मैथमेटिक्स की भी आप स्टूडेंट रही हैं, है ना? और एलएचडब्ल्यू आपने लिया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1993 में आपका जन्म हुआ है। Yes, ma'am. तो क्या पॉजिटिव चेंजेस हो रहे थे भारत में उस समय? Ma'am, first of all, there comes the National Commission for Human Rights. That was that was an institution that was instituted in 1993. Number two, I can recall is there was the Indira Sahani case that is famously known as the Mandal Commission that gave 27% reservation to OBCs, and there was the Prime Minister then, Mr. Atal Bihari Vajpayee then. So he did a remarkable progress in the development of the country. ओके, ट्रैवलिंग, लिसनिंग सॉन्ग्स, डूइंग बेसिक फिजिकल एक्सरसाइज आपकी हॉबीज है। Yes, ma'am. काफी सारी हॉबीज है आपकी। Yes. और आपका फिगर भी, जैसा आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो अच्छा लग रहा है देखने में, उसी के अनुसार लग रहा है। Thank you. तो गाना आप सुनना पसंद करते हैं, किनका गाना आप सुनते हैं? Ma'am, I take in interest in listening 90s songs and also today's era's songs. I like it. तो गाना गाते भी हैं? Not much, ma'am, but a little bit. ओके, तो 90s का कोई सॉन्ग्स आप सुना सकते हैं? 90s. हाँ। Ma'am, there was a movie which is my personal favorite called Bagban. The song is from that movie, ma'am. Can I, if I have the permission, you can. ओके, आप सुनाइए। बीती बातें याद आती हैं जब अकेली होती हूँ मैं, बोलती हैं खामोशियाँ, तब से छुप के रोती हूँ मैं। एक वो दौर था हम सदा पास थे, एक वो दौर था हम सदा पास थे, अब तो है फासले दरमियां, मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। झारखंड में जो विधानसभा है उसमें महिला एमएलए की संख्या कितनी है वर्तमान में? Sorry, ma'am, I can't recall it now. ओके, अभी महिला और बाल विकास मंत्री कौन है कैबिनेट में? Sorry, ma'am. ओके, चलिए कोई बात नहीं है। आप बता सकती हैं कि 18वीं लोकसभा जो है उसमें महिला सांसद कितनी है? Sorry, ma'am, I can't recall it. ओके, चलिए कोई बात नहीं है। बोकारो से भी कौन है एमएलए? बोकारो से ma'am. हाँ, श्वेता सिंह. श्वेता सिंह है। Yes. और एमपी कौन है?
Ma'am, Shweta Singh is MP, ma'am. Sorry. मैंने एमएलए पूछा था, Sorry, ma'am. इसलिए नोट Shweta Singh is the एमपी कौन ma'am. है? MP is Chandra Prakash. I can't recall his full name. but अभी आप बोल रही है फिर श्वेता जी एमपी हैं, फिर बोल रही है एमपी चंद्र प्रकाश। मेरा Ma'am, क्वेश्चन क्या था, एमएलए कौन है? MLA is Shweta Singh, ma'am. हाँ, And MP is Chandra Prakash. चंद्र प्रकाश आपने कहा। ओके, चलिए कोई नहीं। एलएसडब्ल्यू आपने लिया है, ठीक है। तो आप बता सकती हैं कि महिलाओं का जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके लिए कौन सा एक्ट है भारत में और कब आया? Ma'am, Sexual Prevention Act for women. There is a legal legislation, ma'am, that is also called नहीं, Sharda मैं Act. पूछ रही हूँ शारदा एक्ट, ये सब नहीं, मैं पूछ रही हूँ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट 2013 के बारे में मैंने पूछा था, है ना? अच्छा। तो मैंने बस वही पूछा था कि कौन सा एक्ट है और कब आया था। I'll read about it, ma'am. ओके, पॉक्सो के बारे में आप क्या जानती हैं? Ma'am, POXO Act was implemented for prevention of the crimes that was being done against children, especially the juvenile cases were being implemented. Under this, fast track courts has been formed, institutionalized, under which the cases related to child abuse and exploitation of the child are seen and tracked in a very faster and efficient manner. अप टू कितने उम्र तक के बच्चे शामिल हैं इसमें? Ma'am, 15 or 18 years, ma'am. 15 या 18? 18, ma'am. न्यूज़पेपर पढ़ा है आज का आपने? No, ma'am. नहीं पढ़ा है। ओके, चलिए कोई बात नहीं है। हॉकी इंडिया लीग चल रहा है झारखंड में, तो आप बता सकते हैं कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? Sorry, ma'am, I haven't read the news and तो क्या समझे कि आप करेंट चीजों से अवेयर नहीं रहती हैं? हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय का झारखंड दौरा चल रहा है, yes, ma'am. तो क्या प्रोग्राम है उनका, क्या क्या प्रोग्राम है बता सकती हैं? Ma'am, I haven't read about it, ma'am. Sorry. ओके, चलिए यूनिसेफ का फुल फॉर्म बता सकती हैं? Yes, ma'am. United Nation International Children Emergency Fund. उसका नाम कुछ चेंज हो गया है। Yes, ma'am. It is currently renamed as International Children Emergency Fund only. श्योर है आप? अभी आपने जो बताया वही नाम है? Ma'am, I have read about it, ma'am, recently. ओके, International Emergency Children Emergency Fund. अभी भी आप कंफ्यूज है, चलिए कोई बात नहीं है। व्हाट इज मिशन इंद्रधनुष? Ma'am, Mission Indradhanush was implemented by Government of India with the aim of immunization for all children under the age of 2 years. Under this program, we mostly focus on 6 major diseases like diphtheria, pertussis, tetanus. तो व्हाट इज सरना कोड? And Sarna code is the code, or we can say the legislation, or a mini constitution like institution that governs the Santhal community of Jharkhand. How they should conduct themselves in their day-to-day life. That is called Sarna code. बस इतना ही? There are, ma'am. तो पेशा एक्ट के बारे में सुन रहे हैं, क्या है ये बता सकते हैं? Yes, ma'am. शॉर्ट में बताइए। Yes, ma'am. PESA is the acronym for Panchayat Extension to Scheduled Areas. This act was implemented in 1996 by Government of India. Ma'am, 73rd Constitutional Amendment of 1992 was came into force, given the power to local government like Gram Panchayats and village Panchayats in order to bring decentralization in the politics and in the governance of the country. Ma'am, the 10 states which does not covered by the Panchayati Raj institution, that is PRIs in India, are mostly dealt with the PESA Act of 1996. Currently, in Jharkhand, as of now, it is not yet implemented fully, but currently PESA rules 2020 has been in force right here.
but ma'am, still there is much more needed to be done in case of scheduled areas development and overall growth. आप अपनी 2 वीकनेस बताइए मैम। Ma'am, I believe one of the biggest weakness of mine is I am very careless about my food habits. I do not take proper meal on time. And second, ma'am, my sleep time. As the workload sometimes the workload is higher, so I used to sleep late night at 3 p.m. or 2 a.m. 3 a.m. or 2 a.m. So I believe that is my तो वर्कलोड तो अभी और आपका बढ़ेगा अगर आप एज ए CDPO यहाँ ज्वाइन करेंगे। sometimes, ma'am, and sometimes due to Sometimes. yes, sometimes it happens, but it is not regular on a regular basis because I have to wake early in the morning and then go to the school. So I'm a disciplined person, but sometimes it happens, and I consider it as my weakness. Okay, very good. Ma'am, please. You have repeatedly mentioned about physical exercises. Yes, Can ma'am. you name some exercises that you do? Ma'am, I do basic physical exercises. In addition to it, I do some yoga push asanas also. I basically deal with meditation, ma'am, and some flexibility. Those exercises or those asanas that give flexibility. I Name some mostly- asanas. Ma'am, chakrasan, the full bending posture. Just name them. Just Yes, name ma'am. them. Pavan Muktasan, Mandukasan, and Paschimottanasana, Tadasana. So mostly you do flexibility and stretching exercises. Yes, ma'am. Okay. What type of exercises would you recommend to a person who wants to be lean and he or she is chubby right now? What kind of exercise would you recommend that person? Ma'am, I will strongly recommend the flexibility exercises where the muscles get strengthened, and so the fats could easily disposed of. Just by stretching, do you think that's possible? Ma'am, as a science student, I can assure that fats get deposited in the muscles areas, and if we can't stretch them, while we stretch our muscles, the fats get burned with the aerobic respiration. The more we exercise, or the more we do physical exercises, our breathing rate goes faster, and that results in aerobic respiration of our muscles. And is there any role of the calorie intake you do? Yes, surely, ma'am. And don't you think aerobics also play a role? Because there is no spot reduction of fat as such. No, ma'am. Yeah, so don't you think that you should recommend aerobic exercises also plus the stretching part? Yes, ma'am. I'll recommend flexibility exercise number 1. That will give the toned body to them. The Everybody has person is five already pounds. chubby. You cannot expect a toned body from him right now. Ma'am, So it- first he needs to work on the calorie deficit part and burning his calories. Then only he'll be able to have a toned body. So I think the process you're saying is of a later stage. Like in the initial portion, he won't be able to do those exercises because his body is not stretchable enough. Ma'am, I myself was 60 plus kgs in. Yeah, but you just said right now that you don't eat enough. You're This is current scenario, ma'am. When I got posted over Gaya and I started to live alone, that is why my food habit was a little bit get disturbed. But when I was here in Ranchi, I was studying. I was very good at my food. Even I can say I was a damn foodie that time. okay. So means you're saying that you got a job and you thought let's become thin now. Okay, no issues. Can you tell me the new education policy? What is the provision for the early childhood care in that? Ma'am, new education policy that came in 2020. Actually, it came on 2019 itself, but it was implemented in India in 2020. So there was. Under whose recommendation did this policy come? Who was the chairman of the committee? Sorry, ma'am, I Okay, cannot cool. recall. No issues. Yeah. So the provisions for the childhood care.
The provisions were as same as the previous one, which was implemented in 1968. The first one on the basis of. You're saying they were the same provisions? No, Madam ma'am. Mia? Ma'am, I'm saying that the basis was same. The base was same, and some more changes has been done in NEP, that is National Education Policy 2020. Ma'am, major focus was on 12 year of schooling of a child, whether a girl or a boy. This policy suggests that a child should not, he or she must go on for 12 years of schooling since childhood, right from Anganwadi centers till achievement of upper primary level, that is class 8th. Anything else? Hello, ma'am. Okay. Can you tell me some teacher training programs of the government of India? Ma'am, I can recall the name of NISTHA program. What is it for? It is for teachers training program. Details. Ma'am, this program is designed in order to build capacity building of teachers. As the teachers after the recruitment do not go for capacity building or improvement in their teaching and capability skills. Can you tell me the difference? Like, you have been recruited through BPSC, right? Yes, ma'am. What was the difference in the students or the candidates who were recruited before BPSC had started taking the exams, and now that BPSC has started taking exams? What is the difference between the recruitment process and the teacher qualities? Sorry, ma'am, can you please repeat the question? I can't get The it. BPSC has recently started recruitment of the teachers. Yes, ma'am. Before that, it was not so. Yes, ma'am. Can you differentiate between the process? Yes, ma'am. Since we are recruited through BPSC, so we have to undergo the rigorous process of clearing the examination. That is of a very good level questions there. We have to prepare we have to give our best in order to become the teacher there. But before entering as a BPSC teacher, there were teachers in the school. Even our school, even if I talk about my school, we have 5 teachers right now, and 2 of them were older people, like they have joined in 2005 or 2010. Earlier, the procedure was just through that panchayats, or there was called, I can't recall, ma'am, the English word of it, but the Niyojan Ikai, Yeah. that was called there. Niyojit teachers. Niyojit teachers. So it was not on the basis of any entrance exam. Their knowledge was not just checked before entering into the services. Once they enter the services, there was a exam called TET there. That was just qualifying in nature. And ma'am, I believe the teachers are good, no doubt. They have their expertise also of almost 10 plus years, every Niyojit teachers. And I think where they lack is the upgradation, which I'm talking about, the NISTHA program the government has came up, the central government has came up. Ma'am, this program will help the earlier teachers also to upgrade their skills and to match the today's era challenges that the today's children are facing. Okay, so you are there in the current teaching thing for 2 years, right? So Almost. so can you tell me the problems that teachers are facing right now? Yes, ma'am. As a teacher, what I face there in my school is, number one, ma'am, we have not been given that much power to change the overall development of children, which we talk about as a teacher. Like, the role of a teacher is to bring overall development of a children. But ma'am, I believe that we are not being provided with that much authority in which we can bring the overall development. Yes, we can bring the educational development in a child. We can bring the intellectual development of a child, the cognitive values and development we can bring. But then, ma'am, I believe as a teacher, my role is constrained or restricted only to the classroom discussions and developing the intellectual mind of the students. Can you differentiate between the economy of Bihar and Jharkhand currently? Ma'am, the economy of Bihar is mostly dependent on agriculture, and the economy of Jharkhand
is mostly dependent on our mineral resources. So that is the basic difference I can see as of now. Also, there are potential of service sector in Jharkhand also. Also, there is the emerging handicraft, handlooms, like we talk about Jharcraft, that is lacking behind in Bihar. Oh, there are some paintings like Madhubani paintings and all, but the innovation, the creativity we Jharkhandis have, I think that is lagging. In What is the current growth rate of Bihar? Sorry, ma'am, I can't recall it now. Because you said that under the present CM, the like Bihar has grown a lot. So I thought you may be knowing the current growth rate. Ma'am, I can't recall the exact figure, ma'am. Okay. Can you just name the 4 labor codes for me? Yes, ma'am. The 4 new labor codes that came in 2020, or first one is Code on Social Security, Code on Code on Social Security, Code on Occupational Health and Safety. Number 3rd is Code on Wages, and number 4th is Code on Industrial Relation. Okay. So झारखंड सरकार जो है सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लेकर आई है, इसको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या है कुछ बताइए इसके बारे में। Sorry, sir, I haven't read about it. कोई बात नहीं। आपकी माता जी का नाम? सर, श्रीमती सावित्री देवी। तो इनका ऐतिहासिक क्या, इस कैरेक्टर का इतिहास में क्या महत्व है, क्या कथाओं में, दंत कथाओं में जो भी, कौन है सावित्री जी? Sir, I can recall the name of Savitri ji as she was known for bringing her husband back from the Yamraj. तो हस्बैंड का क्या नाम है उनके? Sorry, sir. उनके हस्बैंड का क्या नाम था? Sorry, sir, I can't recall it. ठीक है। जल जीवन मिशन क्या है? Sorry, sir, I can't recall. योजना है Yes, भारत सरकार की, Sir, I don't know the details of it, so that's why I. और सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में ही इसको लागू किया गया था, उससे प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने इसको अडॉप्ट किया था। I'll read about it, sir. अच्छा, बाल विवाह रोकने के लिए झारखंड सरकार ने अभी हाल फिलहाल में एक इनिशिएशन लिया है, क्या है बताएंगे कुछ? No, sir, I don't know. कोई बात नहीं। स्वतंत्रता से पहले बालक और बालिकाओं के विवाह के लिए कुछ कंसेंट बिल आया था, कौन कौन सा, कुछ आइडिया है? एक तो शारदा अधिनियम था, Sharda उसके Act. पहले Sir, I have read it, but can't recall it right now. चलो कोई बात नहीं। There अच्छा, was continuous increase in the marriage age of girls and नहीं, कंटिन्यूस इंक्रीज नहीं है, continuous यही तो खासियत है। not sir, मतलब आप देख लीजिए, टीचर हैं आप, ये बताइए कि असर रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में आई है, आपने पढ़ा है? झारखंड के स्कूल के बारे में कुछ टिप्पणी की it's a गई है, report that is yes. क्या है बताइए? Sir, it's a report is being published by an NGO called Pratham. It gives What is the the full form of it, sir? assessment of school education report, I guess. चलिए कोई नहीं, क्या है उसमें, क्या बताया गया? Sir, this reports give the present status of child's education, nutrition and health. चलिए ठीक है। वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? Sorry, sir. आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आपने बेसिक एक्सरसाइज वगैरह लिखा है, तो I'll see. अच्छा, रनिंग वगैरह पसंद है आपको? Yes, sir. रनिंग करती हैं? Yes, sir. तो मैराथन कितने किलोमीटर का होता है? Sir, it depends. डिपेंड्स है, एक तो होगा ना मैराथन, अर्ध मैराथन, उनका एक वो होता है, फिक्स होता है, फिक्स कि इतना से इतना किलोमीटर का एक मैराथन Sorry, कहलाता है। sir. I'll see to it. चलिए कोई बात नहीं। सुदर्शन क्रिया के बारे में सुना है? No, sorry, नहीं sir. सुना। अच्छा, वर्ल्ड मेडिटेशन डे में किन मतलब इंडियन पर्सनालिटी का योगदान है? यूएन के द्वारा इसको मनाया गया, मतलब वो किया जा रहा है, मतलब उस डे को बता ही दे रहा हूँ, 21 दिसंबर को मनाया जाता है, तो यूएन ने इसको घोषित किया है, लेकिन किस भारतीय का योगदान है उसमें? Yes, I'm sorry, sir. कोई बात नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बारे में बताइए कुछ, क्या कॉन्सेप्ट है ये? So this is a concept brought by Narendra Modi government in order to decrease the expenses which goes in when
in multiple elections in the country. So there is a concept of bringing one election in one country. That is, one election will be there at one time in all over the country in order to reinforce the democracy in a better and efficient manner, and not to waste the public money on like we have by elections every now and then. So there are a lot of government functionaries are being ruined there. अगर अगर इसमें लागू कर दें तो क्या बाई इलेक्शन की संभावना समाप्त हो जाएगी? No, sir, there will be by elections also, but the multiple elections will be reduced. तो उस कंडीशन में फिर भी तो नहीं हो पाएगा। मान के चलते हैं एक साथ दोनों हम शुरू करते हैं, 2 साल बाद 3-4 स्टेट में सरकार गिर जाती है, फिर वहां इलेक्शन होता है, वो टेन्योर तो फिर 2 साल आगे चला जाएगा। So the concept of bringing one election in one nation is that, sir, election is being considered as a festival in India. So almost all the government functionaries like teachers or other department also got engaged in election. वो हम समझ गए बात आपकी, लेकिन हमने जो कहा है तो उसका जवाब नहीं है। हमने कहा कि 2 साल के बाद मान लीजिए बिहार में सरकार गिर गई, हमने केंद्र सरकार सारे राज्यों की एक साथ इलेक्शन हो रहा है, 2 साल बाद बिहार में या झारखंड में सरकार गिर गई, अगला जो इलेक्शन होगा तो फिर तो उसके बाद 5 साल सरकार रहेगी। समझ पा रहे हैं बात आप? Yes, yes, 5 साल रहेगी तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन फिर कहाँ होगा? yes, sir. और ठीक है, आपने कहा खर्चा जो हो रहा है उसको मतलब Reduce. फिजूल खर्ची को रोका जाएगा, तो क्या फिजूल खर्ची ही एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए? No, sir, it is one of the factor, not the only. और बताइए और क्या फैक्टर है? Sir, bringing the political stability. Yes. और बताइए। Um, अच्छा, किनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था? sorry, sir, I can't recall it. रामनाथ कोविंद जी का नाम नहीं सुना है? Yes, sir, former president of India. उन्हीं के अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ था। Okay, sir. ठीक है But I'll read about it, sir. मैडम। ओके किरण जी, आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, आप जा सकते हैं। Thank you, ma'am. वेलकम। ये आपका फीडबैक सेशन है, तो क्या फील किया आपने अभी इंटरव्यू दिया तो? Ma'am, I have to work on some facts, schemes, current affairs, and the Jharkhand portion I have to work upon. ठीक है, ओके। हम लोग बताते हैं सबसे पहले बॉडी पॉस्चर, है ना। 90 डिग्री पे आप बैठी थी लेकिन आपका पैर उठ जा रहा था और पैर पीछे है, कुर्सी से आगे पैर कीजिए। और दोनों पैर को आपने पहले इंटरव्यू दिया है सिविल सर्विसेज का? Not formally, ma'am, but I have given mock interviews. ओके, मॉक दिया। पैर, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप, हाँ। और थोड़ा सा और आगे हाथ कीजिए, हाँ, थोड़ा सा और पीछे, हाँ, इस तरह से हाथ रखना है। साड़ी आपका ये रहेगा? No, ma'am. नहीं न रहेगा, हाँ। तो ऐसी साड़ी नहीं रखनी है, प्लेन साड़ी रहेगी, पतली सी पार रहेगी और उसके ऊपर मैं ड्रेस आपको बता दे रही हूँ, ब्लेजर वगैरह रहेगा। हेयर आपका स्टाइल ठीक है, लेकिन बाल जैसे पीछे जो बिखरा हुआ है ना, वो नहीं आप कीजिएगा, Thank you. ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। ये आपका ड्रेस का सेटअप हो गया। आंख, क्या होता है आपका कि कभी कभी प्रश्न का जवाब देते तो बंद हो जाता है, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं प्रश्न का जब जवाब नहीं आता है। देखिए 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, मान लीजिए उसमें से 10 क्वेश्चन का जवाब नहीं आता है तो नहीं आता है। सॉरी बोलने का तरीका है, आपने अच्छे से उसे बोला है, सॉरी सर हम अभी देख लेंगे, या जो भी है उसी तरीके से आप बोलना है, सॉरी सर मैं इसके बारे में जानकारी नहीं है, घर जाकर देख लूंगी, पढ़ा था अभी रिकॉल नहीं कर पा रही। अलग अलग तरीके से बोलना है। लेकिन आपका क्या होता है कि कभी कभी आंख एकदम ऐसे बंद हो जाता है, तो वो गलत मैसेज जाता है। नॉलेज अच्छा है, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग भी ठीक ठाक है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित सारी योजनाओं को देख लीजिए, झारखंड का नेशनल इंटरनेशनल, यूनिसेफ है, क्राई है, कैलाश सत्यार्थी जी की संस्था है, सभी के बारे में, सभी का फुल फॉर्म कब स्थापित हुआ है, वर्तमान उसमें जो हेड है वो कौन है, सभी चीजों को आपको देखना है, ठीक है। और करंट अफेयर्स तो आपको देखना ही चाहिए। लास्ट 1 मंथ का जो पेपर का मोटा मोटी हेडिंग होता है वो, है ना। जैसे अब कल जमुई में एक ट्रेन हादसा हुआ है, ठीक है, तो मालगाड़ी हादसा हुआ है, तो कहाँ हुआ है, कौन सी नदी पे हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन हो जाता है, आप बिहार से है,
हो सकता था क्वेश्चन, है ना। हॉकी वाला भी चल रहा है, तो मैंने पूछा, आपसे नहीं पूछा था शायद, हॉकी पूछा इंडिया था, के पूछा आपका था। क्षेत्र पूछा था ना, कौन है अभी अध्यक्ष। तो दिलीप टर्की जी हैं, तो जानना चाहिए कि जो हमारे यहाँ हो रहा है, Yes. बड़ा टूर्नामेंट है ना, मानुषी चिल्लर जी आई थी, उनका शो था कल, है ना। तो बड़ा टूर्नामेंट है, तो जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, माननीय राष्ट्रपति महोदय आई है, उनका क्या क्या शेड्यूल है, कैसे कैसे क्या है, क्यों आई है ना। तो इन सभी चीजों के बारे में हमें अवेयर रहना है। और LSW से रिलेटेड जो भी चीज है, एक्ट है, फैक्ट है, सब चीजों को देख लीजिएगा। महिलाओं और बच्चों से संबंधित मिशन इंद्रधनुष, ये सब आपको अच्छे से जानना चाहिए, है ना। तो ICDS के अंतर्गत जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं, सभी का आप जानकारी बढ़ा लीजिए, ठीक है। बाकी सब कुछ अच्छा है, बेस्ट विशेष है हमारी तरफ से, और मैम वगैरह बताएंगे क्या करना है। जैसे एक जगह पे आपको मैम ने पूछा था पॉश के बारे में, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन। आपको नहीं पता था, आप बोल सकते थे सीधा, लेकिन आपने उसको कहाँ लेके गया, आप शारदा एक्ट में चले गए उसकी वजह से। बहुत गलत दिखा वो चीज, ठीक है। आप बोल तो नहीं आता, मैं देख लूंगी। दूसरा, जैसे ये मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि टीचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उसमें। तो उसमें आई एक्सपेक्ट वेरी कॉन्साइज आंसर्स, ठीक है। और गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है टीचर्स को लेके जो उनका जो काम जो है वो डाइवर्टेड रहता है कितनी बार अलग अलग चीजों में, है ना। ब्लॉक लेवल पे काम उनको दिया जाता है, ये चैलेंजेस आप बता सकते हो। तो आपको एक्सपीरियंस है तो वो आप अच्छे से बता सकते हो। और जैसे बिहार में आप रह रहे हो, तो अगर झारखंड का आप एक दो चीज मिस भी कर जाओ तो दैट विल नॉट मैटर, बट बिहार का आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट, Okay, ma'am. बिकॉज यू हैव अ डाइवर्स प्रोफाइल, दे विल एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू, ठीक है। Okay, ma'am. एक्सपेक्टेशंस चेंज फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट, okay, so that is why I was also cross questioning you on most of the things, because I expected a lot from you. So maybe if you were not sitting there, I won't have asked that question. तो वो थोड़ा आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा उस चीज को लेके, ठीक है, टीचर वाले सब चीज को लेके। ओके, टीचिंग को लेके देख लीजिएगा, है ना। बिहार में बच्चों की क्या समस्याएं हैं, झारखंड में क्या है। और जो मान लीजिए नहीं आ रहा है जो भी चीज़, या फिर जिस पे गैस करना है, पहले परमिशन ले लीजिए फिर गैस कीजिए। जैसे ऐसा के बारे में बताया, फुल फॉर्म वो गड़बड़ था, प्लस उसका क्या कार्य है उसमें भी गड़बड़ है। मुझे समझ में आया। बेसिकली उनका है कि बच्चों में ग्रहण करने की क्षमता क्या है, उससे संबंधित वो रिपोर्ट है, ठीक है। उसी से संबंधित तो यहाँ बहुत चिंताजनक स्थिति है झारखंड में। तो चूंकि आप टीचर हैं और CDPO भी वही है, तो कहने का मतलब बच्चों से संबंधित काफ़ी भाग है उसमें। तो कहने का सेंस ये है कि जो भी चीज़ आप वहाँ पे वर्क कर रही हैं, उसकी तुलना आप झारखंड में अगर है, वो स्थिति क्या है, बच्चों का जो है बिहार में कैसा है और झारखंड में क्या है, महिलाओं का बिहार में क्या है, झारखंड में क्या है, वो तुलनात्मक कीजिएगा तो बाइफरकेट ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जहाँ पे अनुमान लगाना है वहाँ पहले परमिशन ले लीजिए, उसके बाद अनुमान लगाइए। अगर हम आपसे हिंदी में पूछ रहे हैं तो आप जवाब हिंदी में दीजिए, हम एक्सपेक्ट करेंगे। अगर आपको इंग्लिश में कंफर्ट है, परमिशन पहले ले लीजिए, उसके बाद आप इंग्लिश में शुरू हो जाइए। सर, तो अगर वहाँ हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में जवाब दे सकते हैं? हिंदी में ही देना चाहिए, जैसे जिस भाषा में वो पूछ रहे हैं आप भी उसी भाषा में आ जाइए, अच्छा, है ना। ठीक है। अगर आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, आप अनुमति मांग लीजिए, फिर आप भाषा चेंज कर लीजिए। आई एम कंफर्टेबल सर, पर मतलब ऐसा लगता है कि मीडियम मैंने इंग्लिश चुना जैसे है तो BPSC में ना वो आपका पूरा इंटरव्यू एक लैंग्वेज पे चलता है, पर झारखंड में वो वेरी होता है। UPSC नहीं है ना, झारखंड में आपका हिंदी में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग पैनल मिक्स बनाते हैं, है ना। ओके मैम, ताकि आपको जब हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में दे उत्तर, इंग्लिश में पूछा जाए तो इंग्लिश में उत्तर दे। और अगर आप अनकंफर्टेबल है हिंदी में उत्तर देने का में, और बोर्ड मेंबर हिंदी में पूछ रहा है, तो परमिशन ले ले कि हम हिंदी में देने में असमर्थ है, तो इंग्लिश में मुझे प्रश्नों का उत्तर देने के। आप एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, आंख मत बंद करिएगा प्लीज। Yes. हाँ, आंख आपका आंख बार बार बंद बंद हो हो जाना। आप जब चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे 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 करके रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, Signature. है ना। तो ये बंद नहीं होना चाहिए। कई ये बार 4 से 5 बार मैंने देखा वो किया है। और सबसे क्या? बड़ा आपका यही मतलब कि जा रहा है माइनस, मतलब कहीं खो के चीजों को याद करके। आपका वर्क एक्स पे बहुत क्वेश्चंस बनेगा, हम्म, ठीक है, तो यू हैव टू गया से क्वेश्चन बनेगा आपका, गया में काम कर रही है ना, आपका पितृपक्ष का मेला से सबसे बड़ा मेला है, हम लोगों ने छोड़ दिया क्योंकि हमारे पास लिमिट्स है ना, हर ये से नहीं पूछ सकते। पितृपक्ष का मेला से बन जाएगा क्वेश्चन, कब स्टार्ट हुआ, क्या उसका पौराणिक कथा है, बहुत क्वेश्चन बन सकता है। और वुमेन के लिए बिहार गवर्नमेंट में बहुत सारी चीजें की है, तो वुमेन 7 निश्चय 1 2 तीसरा आ रहा है ना,
सात निश्चय बिहार का 1, 2 और तीसरा आ रहा है सात निश्चय 3। बिहार का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? सात निश्चय, है ना। सात निश्चय योजना के अंतर्गत 7 निश्चय आए थे। जो हमारे यहाँ जो नीतीश कुमार जी हैं, पहली बार सरकार बनी तो 1 लाए, फिर 10 साल के बाद 2 लाए, 2 चला, अब सात निश्चय 3 का पूरा फॉर्मेट हो गया है, वो लॉन्च हो रहा है ना। तो सात निश्चय 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, इन चीजों को देखेंगे, बन सकता है क्वेश्चन, क्योंकि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। एक बार मोटा माटी आप देख लीजिएगा। वुमेन के लिए रिजर्वेशन जो हुआ है बिहार गवर्नमेंट, उससे हाँ। क्या इम्पैक्ट पड़ा है पैसा अलग-अलग एक्ट सेक्टर में, है ना। यहाँ ये सब एक एक्ट जितना है, ठीक है ना। तो इन और सभी जैसे आपका LSW है, तो LSW से भी आपको एक्ट्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक आपका शायद ना जाए वहां तक, क्योंकि आपका यहाँ तक ही वो कवर अप कर लेगा टाइम। जिसके नहीं होता है फिर उनका उसमें 15 से 20 मिनट इंटरव्यू चलेगा मैक्सिमम। मैं बात कर रही हूँ, हम लोग ज्यादा पूछ लेते हैं और फीडबैक अच्छे से दे देते हैं, ताकि आप सभी तरह से सुधार कर लीजिए, ठीक है। तो बहुत काम करने की जरूरत है अभी। हाँ, बिकॉज सब यू हैव अ डाइवर्स डाफ, सो उसमें आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक एक चीज उठा के अपना खुद से क्वेश्चनर बना के खुद से प्रैक्टिस कर लो। आप इतना क्वेश्चनिंग कर लो कि आप इससे बाहर वो क्वेश्चन कर ना पाए। ओके मैम। और जो भी क्वेश्चन सब तैयार कर रही है उसको दोनों स्टेट के दोनों perspective में देख लीजिए। आपके साथ ये हो जाएगा चैलेंज कि आपको दोनों स्टेट का प्रिपेयर करना है। झारखंड की महिलाओं की समस्याएं हम उसमें बिहार एड ऑन कर देंगे, झारखंड के बालिकों की बच्चों की समस्याएं बिहार ऐड कर देंगे, करते चले जाइए, आसान वो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि दो अलग बाइफरकेट कर पाइएगा तो रिकॉल करने में आसानी हो जाएगी। और दोनों को मिलाकर आंसर भी फ्रेम Yes. कर लीजिएगा जरूरत पड़ने पे। 2 नहीं सर 3 एस्पेक्ट हो जाएगा मेरा इंडिया तो। का। एक इंडिया। ठीक है ना। इंडिया वाले में उतना नहीं जाएंगे, रीजनल है, हम आपको बता रहे हैं ना, झारखंड बिहार। इंडिया का थोड़ा वो आप कर लीजिएगा, झारखंड बिहार करिए तो कर लीजिएगा। कुछ बेसिक वुमेन सेफ्टी का लॉज वगैरह है जो इंडिया लेवल पे देखना पड़ेगा, जैसे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये हो गया। फिर पॉश एक्ट है, ये है, ठीक है। और डीवी एक्ट है मैम हाँ, ये सब 2005। है। विशाखा गाइडलाइन विशाखा क्या है, तो guideline। उसी की जगह ये आया है ना, सारा चीज देख लीजिएगा, चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड।